सुप्रभात बच्चों। आज जो है वो हम लोग एमसीक्यूज जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, उसके प्रति हम जो है आगे टॉपिक में बढ़ेंगे और उसमें हम लोग चलेंगे कि कहाँ पर कैसे कंटेंट है। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। वन बाय वन सारा प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे, ठीक है। और बहुत आसान है, आपको किसी प्रकार की जो है वो दिक्कतें नहीं होंगी, तो इसलिए उस पर हम लोग एकदम जो है वो ध्यान केंद्रित करके इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि स्त्री दल चक्रों में बना है, ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में, ठीक है। स्त्री दल चक्र जो है वो पुष्पों में बना है, किस चीज से बना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्त्री दल चक्र जो है वो पुष्पों में बना है किस चीज से? उपरोक्त सभी से बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ है? उपरोक्त सभी से ये बना हुआ है। स्त्री दल चक्र जो है वो पुष्पों में बना है, उपरोक्त सभी से बना हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो प्रश्न है, इसके बाद का जो प्रश्न है उस पर चलते हैं, ठीक है। साधारण सा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, आसान सा उत्तर ही चाहिए। अगला प्रश्न, पादपों में एम्फीबियन, ठीक है। पादपों में एम्फीबियन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? एम्फीबियन जो है उपस्थानी किसे कहते हैं? एम्फीबियन या उपस्थानी कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। किसको कहते हैं हम लोग? ब्रायोफाइट्स, सॉरी ब्रायोफाइट्स, ठीक है। स्थानीय किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, ठीक है। चलिए अगला, बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अगला जो है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहने का प्रयत्न करते हैं, फिर भ्रूणपोष वाले बीज कहलाते क्या है? तो कहने का मतलब यह है, तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? प्रश्न यह है कि भ्रूणपोष वाले जो बीज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है, बताएं क्या कहा जाता है भ्रूणपोष वाले बीजों को? भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक। भ्रूणपोष वाले बीजों को कहते हैं एंडोस्पर्मिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इतना आसान सा प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन जो है वो जलीय जंगली घास है? निम्नांकित में से जो है वो कौन सा जो है वो जलीय जंगली घास है इनमें से? तो आप देखें कि कौन सा इसमें जलीय घास है, जलीय जंगली घास कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निम्नांकित में जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि निम्नांकित में जो है वो जलीय घास जो है वो सामान्यतः जलकुंभी, जलकुंभी जिसको हम लोग वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर हाइसिंथ। तो ये जो है वो जलकुंभी, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था टेरर ऑफ बंगाल, हम लोगों ने ये पढ़ा है टेरर ऑफ बंगाल अर्थात कि बंगाल का आतंक पढ़ा है, तो ये हुआ जलकुंभी, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट अगला देखिए, वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन जो है वो किसमें नहीं होता है? कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनमें जो है वो वायु की सहायता से जो है वो परागन नहीं होता है, ये बता। तो सेल्विया, सेल्विया। घास नहीं होगा, मक्का नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, क्या होगा? सेल्विया, ठीक है। चलिए अगला, जहां पर कुछ प्रश्नों में दिक्कत होगी वो मैं आपको बताते भी चलूंगा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि स्वपरागन होने की अवस्था तो वही होगी ना जब एक ही प्राणी में, एक ही पुष्प में दोनों प्रकार के अंग पाए जाएंगे। जब एक ही पुष्प में दोनों प्रकार के अंग पाए जाएंगे तो ही पॉसिबल है, तो ही संभव है कि परागन की प्रक्रिया स्वपरागन हो सके। तो यह अवस्था कब आएगी? तो यह अवस्था आएगी किसमें? द्विलिंगी में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? द्विलिंगी में, ठीक है। अच्छा, तो ये द्विलिंगी पौधे में होगा। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष जो है वो निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो यह विशेषता है अनावृत बीजी की। अनावृत बीजी अर्थात की जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो संरचना है, वह प्रकार का पादप है जिसके अंदर यह जो है वो विकास है, जिसके अंदर जो है यह अगुणित भ्रूणपोष बताए जाएंगे या होते हैं। चलिए आगे आए। अगला, अगला जो है वो है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? इनमें से जो है वो कौन जो है वो कायिक प्रवर्धक नहीं है? वो देख ले आप, चल बीजाणु। चल बीजाणु का मतलब समझते हैं? जूस्पोर। जूस्पोर वो संरचना है, जूस्पोर या कि जिसको चल बीजाणु कहते हैं, ये वो संरचना है जिसमें कायिक प्रवर्धन नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही एक प्रकार का जो है प्रचलनशील प्राणी है, प्रचलनशील अंग है। तो इसमें संभावना नहीं है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। तो चल बीजाणु में जो है वो कायिक प्रवर्धक नहीं है। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? चल बीजाणु जो है वो क्या है? कायिक प्रवर्धक नहीं है। चल बीजाणु ही जो है वो क्या है? कायिक प्रवर्धक नहीं है, ठीक है। अब समझिए आगे, अब समझिए, ये नहीं होगा उत्तर। प्रश्न ये है कि इनमें सा कौन सा फल कूट फल है?
इनमें से कौन सा फल जो है वो कूट फल है, अर्थात कि जिसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, या फिर जिसको हम लोग आभासी फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी फल। तो इनमें से कौन सा वाला जो है वो कूट फल है अथवा आभासी फल है। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों तो नहीं ही है। तो बचा क्या? सेब, क्योंकि ये जो है वो पुष्पासन से बनता है, तो यह जो है वो हो गया क्या? कूट फल अर्थात की आभासी फल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। नाम ही से तो क्लियर है बच्चों, नाम से ही क्लियर है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य हो। तो भ्रूणपोष जो है, नाम क्या है? भ्रूणपोष, भ्रूण एम्ब्रियो, ठीक है, पोष न्यूट्रिशन, यानी भ्रूण का पोषण करना, भ्रूण को पोषण देना। कितना साधारण सा प्रश्न, समझ में आ गया तो उत्तर तो साधारण होगा ही। प्रश्न अगर समझ में आ जाएगा तो उत्तर उसकी आसानी से जो है वो बन जाना है, इसलिए निश्चिंत रहें इसको लेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे केंद्रित करें ध्यान, प्रश्न समझ में आना चाहिए। अगला, निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजाति में बीज उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? अपोमिक्सिस। कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें जो है वो बीज का उत्पादन जो है वो असंग जनन की सहायता से होता है? अब बताएं जरा सा कि कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें असंग जनन की सहायता से जो है बीज का उत्पादन होता है? सोच के बताएं जरा सा। इसमें होगा, ठीक है, एस्टेरिशिया एवं घास। ठीक है, एस्टेरिशिया एवं घास जो है इसकी संरचना में, एस्टेरिशिया एवं घास की संरचना में जो है वह जो है वो असंग जनन द्वारा, अर्थात जिसको आप एपोमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस, ठीक है, एस्टेरिशिया एवं घास की सहायता से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद भ्रूणपोष क्या है? सवाल अब देखिए कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं। तो भ्रूणपोष की जो संरचना होती है, तो भ्रूणपोष हम कहते हैं, किसे कहते हैं भाई? तो भ्रूणपोष हम लोग जो है वो, ये गुण की बात की गई ना, तो भ्रूणपोष मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो भ्रूणपोष जो है वो सामान्यतः उसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते थे, जो कि त्रिसंलयन के रचना की वजह से बनता था। और संरचना क्या होगी? त्रिगुणित। संरचना क्या होगी? त्रिगुणित। ठीक है, चले आगे बढ़े। बीज चोल, ठीक है, बीज चोल जो है, इस बीज चोल का निर्माण, इसको आप समझें कि बीज चोल का निर्माण होता है। ठीक है, बीज चोल का निर्माण किस चीज से होता है भाई? तो बीज चोल का निर्माण होता है, बताएं बीज चोल का निर्माण किस चीज से होता है? तो बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प से। बीज चोल का निर्माण होता है किस चीज से? पेरिकार्प से। भूमि फलनी फल है, इसमें कौन सा जो है वो भूमि फलनी फल है? तो इसमें जो भूमि फलनी फल है उसका नाम है मूंगफली। मूंगफली जो है वो क्या है? भूमि फलनी फल है, याद रखिए, मूंगफली जो है वो क्या है? भूमि फलनी फल है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है? निम्न में से किसमें जल के द्वारा परागन होता है? कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनमें जो है वो जल के सहायता से जो है वो परागन होता है? साधारण सा प्रश्न का साधारण सा उत्तर, जलकुंभी के सहायता से। जलकुंभी के सहायता से जो है वो जल के द्वारा परागन होता है। ठीक है, जल के द्वारा परागन होता है जलकुंभी में। ठीक है, तो ये हो गया वाटर पॉलिनेशन। चलिए हाइड्रोफिली जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है? वो तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, जलकुंभी के द्वारा। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका है वो क्या है? तो भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका है वह है द्वितीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक भी कह सकते थे, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, द्वितीय केंद्रक भी हो सकता है। तो ये भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, तो ये होगा। निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से जो है वो कौन सा प्राणी जो है वो एक लिंगी है? तो निम्न में से जो प्राणी एक लिंगी है उसका नाम क्या होगा, बताएं? देखिए, निम्न में से जो प्राणी एक लिंगी है वह प्राणी होगा कौन? पपीता। ठीक है, निम्न में से पपीता जो है वो एक लिंगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? कौन सा ऐसा फल है जिसका हम लोग जो है वो बीज चोल खाते हैं? कौन से फल का हम लोग जो है वो बीज चोल जो है वो अपने भोजन में जो है वो सम्मिलित करते हैं? तो लीची का हम लोग बीज चोल खाते हैं, लीची का जो है वो बीज चोल खाते हैं हम लोग। परागन मुख्यतः, परागन नहीं, परागकण। परागकण मुख्यतः है, क्या है मुख्यतः परागकण? तो परागकण मुख्यतः है नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पराग भीति होती है, क्या होती है पराग भीति भाई? तो पराग भीति जो है वो एक संरचना होती है और वो किस प्रकार का है? तो ये होगा द्विस्तरीय। पराग भीति क्या होगा? द्विस्तरीय। आपको याद होगा टैपेटम और फिर जो है बीजाणु जनन ऊतक स्पोरोजिनस टिश्यू, याद होगा आपको। हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं भाई? तो ये तो मैंने आपको बताया ही है, पॉलन एलर्जी, अर्थात की एलर्जी कारक। परागकण क्या हो सकते हैं? एलर्जी कारक। परागकण एलर्जी कारक हो सकते हैं, कोई उसमें जो है वो दुमत नहीं है।
वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं वायु परागित पुष्प सामान्यतः? मैं आपको बता दूं कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो सामान्यतः जो है वो आकार में छोटे और रंगहीन, तो बी और सी दोनों होगा, यानी ऑप्शन विल बी डी, उत्तर जो है इसका डी होगा। ठीक है, चलिए एनिमोफिली। तो एनिमोफिली नामक परागकण में परागन किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली नामक परागन जो है वो किसके द्वारा होता है? अगर उसको आप देखें तो एनिमोफिली नामक परागन जो है वो होता है, सहायता से बताएं जरा सा, आप लोग दिमाग लगाएं। अभी हवा, हवा से होगा, सामान्य सी बात है, हवा से ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न, इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली होता है किसके द्वारा? इंसेक्ट्स, कीड़े के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में या फिर जूनियर क्लासेस में, कोशिका के लक्षण कि अगर एक कोशिका है तो कोशिका होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी अ सेल। तो कोशिका होने के लक्षण में तो अलग अलग चीजें थी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जिसको हम लोग जो है वो स्वतंत्र विनय, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें एक है टोटीपोटेंसी भी हुआ करता था, ऐसे इसका उत्तर होगा टोटीपोटेंसी। और मैं टोटीपोटेंसी क्या होता है वो आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये टोटीपोटेंसी जो वर्ड है, शब्द है, उसका मतलब होता है कि जब कोई भी एक कोशिका खुद से वो पूरा का पूरा प्राणी बना सके, जिस प्राणी का वो अंग है या जिस प्राणी के अंदर का वो कोशिका है, जब वो पूरा का पूरा वो प्राणी का उत्पत्ति करे, प्राणी का निर्माण कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी, उस प्रक्रिया को। तो ये हुआ। अगला, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन जो है वो होगा पेग। इसका मतलब होता है पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल, पीईजी। ठीक है, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल, पेग कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये संरचना है पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं हम लोग। अब इसके बाद अगला, और एक बात याद रखिएगा कि जो पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी पादप की, जो हम लोग कृत्रिम संकरण करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कमल में परागन होता है, चला बताया कि कमल में परागन कैसे होता है? ये तुमको लगता है सबको उसका उत्तर पता ही होगा कि कमल में परागन की प्रक्रिया क्या है। ये पता है सबको? पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, सोमैटिक सेल होता है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका जो जर्मिनल कहलाती है यानी कि जनन कोशिका, और एक कोशिका जो कि सोमैटिक कहलाती है, जो कि सामान्य कोशिकाएं होती हैं। तो वो सोमैटिक संकरण, पुष्प बंद रहते हैं। देख लीजिए कि पुष्प कहां बंद रहते हैं, देखो ऑप्शन आपके पास सामने पड़ा हुआ है कि पुष्प जो है वो बंद रहते हैं। पुष्प कहां बंद रहते हैं, जरा आप सोच करके बताएं। क्लिस्टोगैमी पढ़ाया भी मैंने है आपको, ठीक है, क्लिस्टोगैमी में। आवृत बीजी में कौन सा संरचना नहीं मिलता? आवृत बीजी में गुरु युग्मोकभिद, यानी कि जिसको हम लोग जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट तो मिलता ही है गुरु युग्मोकभिद। उसके बाद जो है वो पराग कोष जो है वो मिलता ही मिलता है, जिसको हम लोग पॉलन सैक कहते हैं, अंडक मिलता ही। आर्किगोनियम जो है वो आवृत बीजी का लक्षण है ही नहीं, एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा। आइए, प्रश्न इतना अच्छा है कि सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश कहलाता है 7 कोशिकीय 8 केंद्र की। वन शॉट वाले में क्लास 2 में मैंने बताया था आपको, तो 7 कोशिकीय 8 केंद्र की, जहां पर जो है वो गुरु युग्मोकभिद या मादा युग्मोकभिद बन रहा था। बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, बीजांड के वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, याद रखिए, बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, चले निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो है वो बीजांड जो है वो कौन सी संरचना में परिवर्तित होता है, उसको आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। बीज में, बीज में, ठीक है, बीज के अंदर। अगला, अनिषेचक जनन। अनिषेचक जनन जो है
वो कहां होना है, ठीक है। तो अनिषेचक जनन सामान्यतः मिलता है इनमें से कौन से में, अंगूर में, इसमें, ठीक है, अंगूर में होता है अनिषेचक जनन। अगला, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं कहां पे, बताओ। बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में पाए जाते हैं, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा पर वो पाए जाते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है कहां पर भाई, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। कहां पर, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़े। किसने सिद्ध किया कि किसने सिद्ध किया कि कोशिक टोटीपोटेंट होता है, जो कोशिका है वो टोटीपोटेंट होता है, ये किसने सिद्ध किया, बताएं जरा सा। स्टीवार्ड ने सिद्ध किया, याद रखिए, स्टीवार्ड, इसने सिद्ध किया। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः है, क्या है भ्रूणकोश प्रायः, 7 कोशिकीय है कि नहीं है, 7 कोशिकीय है, सामान्य बात है कि ये 7 कोशिकीय है, ठीक है। चलिए अगला, भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, देखिए ये आपकी किताब में भी एनसीईआरटी में है, ठीक है। ये पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी नाम है उनका, पंचानन माहेश्वरी, याद रखिएगा। ये माहेश्वरी साहब जो हैं वो भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जो है वो जनक हैं। चलिए आगे, पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, बताइए जरा सा, पॉलीएम्ब्रियोनी कहां पाई जाती है। सोचे सोचे, दिमाग लगाएं, पॉलीएम्ब्रियोनी कहां पाई जाती है, आप उत्तर दें। सिट्रस में, याद करो, नींबू जो होता है ऐसा होता है काटने के बाद, और उसमें जो है बीज पाए जाते हैं यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, तो काफी सारा निकालना पड़ता है। पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है सिट्रस में, सिट्रस की प्रकार जो प्रजाति होती है जिसमें अम्ल होता है, तो ये हुआ। एक बीज पत्र में पैबंद लगाना अधिकांश असंभव है, क्योंकि इसमें अभाव होता है कैम्बियम का। याद करो आप कक्षा 11 की बात, जहां पर बताई गई थी आपको कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न, अनावृत बीजी जो है, अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज की थी, किसने की थी भाई, इन्होंने, नवाशिन ने की थी, याद रखिए, नवाशिन, ठीक है, नवाशिन ने की थी। घोंघे द्वारा, याद रखिए, जो घोंघे द्वारा परागण होता है या घोंघे द्वारा परागकण स्थानांतरित होते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मैलिकोफिली, ठीक है, मैलिकोफिली कहते हैं घोंघे द्वारा परागण की प्रक्रिया को। निषेचन की खोज किसने की, चले बताएं आप, निषेचन की खोज किसी ने तो की होगी, बताएं कौन, 4 वैज्ञानिक आपके पास हैं, दिमाग लगा के बताएं। स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने की खोज। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। आइए, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक हो तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, ये बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप इस भ्रम में ना रहें कि वहां पर जो है वो केवल और केवल हिंदी शब्द ही देगा। देख लीजिए, पॉलीएम्ब्रियोनी होना यहाँ पे क्या चाहिए था, तो यहाँ पर जो है ये बहुभ्रूणता होनी चाहिए थी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब बहुभ्रूणता, परंतु बहुभ्रूणता नहीं, पॉलीएम्ब्रियोनी, याद रखिए। पराग नलिका, ठीक है, पराग नलिका जो है जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। आइए, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक हो तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, ये बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप इस भ्रम में ना रहें कि वहां पर जो है वो केवल और केवल हिंदी शब्द ही देगा। देख लीजिए, पॉलीएम्ब्रियोनी होना यहाँ पे क्या चाहिए था, तो यहाँ पर जो है ये बहुभ्रूणता होनी चाहिए थी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब बहुभ्रूणता, परंतु बहुभ्रूणता नहीं, पॉलीएम्ब्रियोनी, याद रखिए। पराग नलिका, ठीक है, पराग नलिका जो है
चलिए, तो पराग नलिका का बीजांड द्वारा ठीक है, तो पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड द्वार होना चाहिए था, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए तो, दिमाग लगाइए जरा सा, क्या कहलाएगा? पोरोगैमी, पोरोगैमी कहलाता है बच्चों। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांग, ठीक है, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है, क्या कहलाती है? डाइकोगैमी, डाइकोगैमी। अगला, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन कौन सा अंग भाग लेता है? तो पत्ती, तना, जड़ नहीं, फूल, फूल भाग लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ, 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं एक प्रारूपी पुष्प में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? सामान्य सी बात है कि निम्न में से इसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं, पता होगा आप लोगों को, फ्लोरा फौना पता ही है। पुष्प के नर जनन संरचना, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, क्या कहते हैं? पुमंग। क्वेश्चन कितना साधारण सा है, इजी है, कोई दिमाग पता लगाना तो है नहीं इसमें। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी, इसीलिए जो है वो जानवरों को, मनुष्यों को इसका जो है वो सेवन करते हैं बहुत सारे लोग। अगला, सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे में खो देते हैं? सूर्यमुखी जो पौधे हैं उसके परागकण जो है वो अपना जो है वो जीवन या कितने घंटे में जो है वो खो देते हैं, उसके बारे में चर्चा है। 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे में, ठीक है, याद रखिए। समकाल पक्वता, या एक आपके लिए हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर दिमाग ज्यादा लगाने वाली चीज है कि समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? गुलबौर प्लांट का नाम है, तो ये बात याद रखिए। हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन सा है? हार्कोगैमस निम्न में से पुष्प है, मदार के पुष्प जो है वो हार्कोगैमस होते हैं, हार्कोगैमी भी होती है, ठीक है। और नीथोफिली किसके सहायता से होती है भाई? पक्षियों के सहायता से और नीथोफिली होती है। देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है। वेल्सिनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? सुन लीजिए ध्यान से, वेल्सिनेरिया का पौधा आपके एनसीईआरटी की किताब में भी बनाया गया है, तो इस बात को कंफ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं। वेल्सिनेरिया में जो है वो सामान्यतः जो है वो जल परागन होता है। क्या होता है? जल परागन, याद रखें आप। चींटियों द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? जरा सोच करके बताइए तो, कि चींटियों द्वारा जो परागन होगा उसको क्या कहेंगे? चींटियों द्वारा परागन जो है वो कहलाता है मार्मिकोफिली, मार्मिकोफिली। निषेचन क्या है? अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन ना, अंड तथा सिनर्जिड का संयोजन ना, ऊपर में से कोई भी नहीं, अंड तथा पर न्यूक्लियस का संयोजन। कह रहा है कि निषेचन कौन सा वाला होगा? जरा सोच करके बताइए तो कौन सा वाला निषेचन होना चाहिए इसमें से? जैसे आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है इसमें जैसे ये पर है ना, इसको नर करिए, तो नर न्यूक्लियस, तो ऑप्शन ए हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ये अंडा तथा नर न्यूक्लियस यानी कि परागकण की बात कर रहा है, ठीक है। द्विनिषेचन की खोज किसने खोज की भाई? द्विनिषेचन की बताओ जरा सा। नवाश्चिन नहीं, नवाश्चिन, ठीक है, नवाश्चिन नहीं खोज की। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? वो निम्न में से असत्य फल बनता है, अभी बताएं कुछ पहले, सेब से, जो कि पुष्पासन है, तो बी। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। सत्य फल का निर्माण किससे होगा? अंडाशय से, याद रखिएगा, सत्य फल का हमेशा निर्माण अंडाशय से ही होता है। अगला, चिरस्थायी बाहवा दल किसमें होता है? बैंगन में, बैंगन में होता है, ठीक है, चिरस्थायी बाहवा दल। इसके बाद इनमें से कौन सा किसका पुष्पासन खाया जाता है? आइए आगे सामने, अभी से पहले डिस्कस किए थे, पुष्पासन किसका खाते हैं? सेब का खाते हैं, ठीक है, सेब का पुष्पासन खाते हैं। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागन बताएं किसके द्वारा होगा? सोचिए, दिमाग लगाए कि गेहूं में परागन किसके द्वारा होना चाहिए। सामान्य सी बात है कि गेहूं में परागन जो है वो वायु के द्वारा होगा, वायु की सहायता से गेहूं में परागन होता है, ठीक है। बीजांड विकसित होकर के क्या बनेगा? बीजांड विकसित होकर के क्या बनेगा? बीज बनेगा भाई, इसमें क्या डाउट है? बीज बनेगा बीजांड विकसित होकर के। लास्टली अगला, लास्ट आखिरी प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में कौन सा वाला नहीं पाया जाता बच्चों? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ठीक है।
आज के लिए आपको मैं बता दूं कि हम लोग का जो टॉपिक है वो हुआ खत्म। हमने जो है वो दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको पूरा समझा दिया, एमसीक्यूज बता दिया। अब हम लोग का जो अगला वन शॉट क्लास होगा उसमें हम लोग जो है वो तीसरा चैप्टर, जो कि मनुष्य या फिर नर जनन तंत्र जो है, मादा जनन तंत्र जो है, यानी कि मनुष्यों में जनन, ठीक है, वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस संग्रह चैनल पे आपका हमेशा से जो है वो स्वागत था, स्वागत है, स्वागत रहेगा।